स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम मेथड इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी और सॉलिड लिक्विड। बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आज हम आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से हम आपको सॉलिड लिक्विड गैस का पूरा एक्सप्लेनेशन बता देंगे। आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, आपको बस इतना याद कर लेना है और पेपर में अपने माध्यम से बना बना के लिख देना है। ठीक, इसमें थोड़ा सा कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और आप बाद में अपना लैंग्वेज यूज करके पेपर में लिख सकते हैं। ठीक, आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। लिखा है, पहले लिखा प्रॉपर्टी। ठीक, शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक, सॉलिड का फिर शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि ये कोई हमारा मोबाइल फोन है। ठीक, क्या कोई मोबाइल फोन है तो इसका शेप क्या है? फिक्स है ना, ये सॉलिड है। ठीक, और लिक्विड का शेप हमारा फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर है, जैसे आप टेबल में या अगर आप उसमें डाल रहे हैं किसमें, बाल्टी में, तो बाल्टी का शेप ले रहा है। बोतल में भर रहे हैं, बोतल का शेप ले रहा है। ठीक, तो इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। ग्लास में लेते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है, तो इसका शेप क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। तो इसमें लिखा नॉट फिक्स। अब गैस भाई कहाँ शेप, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक, ये आप अगरबत्ती कमरे में लगाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक, अगर कमरा खोल दो तो बाहर भी निकल जाती है, तो इसका भी शेप क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता है। ठीक, ये समझ गए। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस का वॉल्यूम क्या होता है? तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। क्योंकि भाई वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि उसका जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो हमेशा सेम रहती है, चेंज रहती है। देखो, हम जैसे 1 किलो का ये फ़ोन है हमारा, लगभग 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम का ये फ़ोन हमारा है रहेगा, इसका कोई चेंज थोड़ी ना होगा। और ठीक, और लिक्विड में अगर 50 ग्राम हमारा तेल हम लाए हैं दुकान से, 1 किलो का तेल, 1 लीटर का तेल लाए हैं, तो पैकेट में 1 लीटर का तेल तो रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक, लेकिन गैस का वैल्यूम चेंज रहता है, नॉट फिक्स्ड, इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक, ये कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा एक पास है तो ज़्यादा वैल्यूम है, छोड़ दिए खुले में तो उसका हल्का वैल्यूम होगा। ठीक, जिसका वैल्यूम फिक्स नहीं होता है गैस का। ठीक, अब हम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन बिटवीन द पार्टिकल्स। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच कितना है। ठीक, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आई तो मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड्स है। ठीक, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है। ठीक, सबका अलग अलग डायग्राम अपना अपना होगा। जैसे कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, बहुत बहुत पास पास होते हैं। बहुत बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पार्टिकल्स बहुत बहुत पास होते हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड का हो गया। अब लिक्विड का क्या होगा, इसके थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक, इसीलिए इनका वैल्यूम क्या होता है, इसलिए इनका शेप क्या होता है, चेंज रहता है। इनका थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, लेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ही कम है। ठीक, अब गैस का तो बहुत ही कम है, इतनी दूर तो इनके पार्टिकल रहते हैं। ठीक, ये हमारी गैस का होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, सॉलिड में। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, लिक्विड। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, गैस में। समझ गए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब कहेंगे सर ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं पार्टिकल एक दूसरे के? अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा हमारे देखो एक एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज का होता है। ठीक, दूसरा भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हमेशा होते हैं, ये रूल है। ठीक, पॉजिटिव अट्रैक्ट निगेटिव, निगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। ठीक, और सेम साइन रिपेल, सेम साइन जो होते हैं तो वो ऐसे करते हैं। जैसे कि हमारे जो हम चुंबक लेते हैं, ठीक, उसमें प्लस माइनस होता है। अगर हम प्लस माइनस करें तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर हम प्लस प्लस एक ही पास सेम साइन लगाएं तो क्या करता है, रिपेल्ड कर देता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, सॉलिड जो है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जैसे अब ये मोबाइल है तो इसको तुम दाब पाओगे, बहुत तेज नहीं दाब पाओगे। ठीक, तो वैसा ही शेप रहेगा, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और लिक्विड है, ये भी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्योंकि लिक्विड को कहाँ से तुम दाब पाओगे भाई। ठीक, पकड़ ही नहीं पाओगे, मतलब उसको नहीं दाब सकते हो, ये मेन बात याद करो, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और जो हमारा गैस है उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक, अब गैस को कैसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं? आपने देखा होगा गैस से जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, मतलब कि लो टेम्परेचर करते हैं, तो हमारा गैस से सॉलिड बन जाता है कि नहीं बन जाता है। जैसे हमारा एयर में क्या है, गैस है, तो उससे बर्फ बन जाता है कि नहीं बन जाता है। वाटर वेपर से हमारा बर्फ बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो इसीलिए कैन बी कंप्रेस्ड किया जा सकता है। कंप्रेस करें, उसका टेम्परेचर लो कर दें तो हमारा सॉलिड बन जाएगा। तो इसका क्या, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि बैलून है, बैलून में हमने हवा भरी, उसको दबाया, फूट गया ना, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, बैलून है, उसमें हवा भरी है, उसको ऐसे दबा सकते हैं कि नहीं, तो उसको क्या करते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक, अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी भाई क्या होती है, डेंसिटी हमारी सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, एरिया डेंसिटी कितने उसके पार्टिकल कितने पास पास है। तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, इसकी डेंसिटी क्या है, मॉडरेट है, इसकी डेंसिटी क्या है, वेरी लो है। ठीक, तो वही इसमें लिखा होगा, डेंसिटी इसकी हाई है, इसके मॉडरेट टू हाई है, मतलब से कम है। ठीक, इसकी वैल्यू लो है, इसके पार्टिकल कितने पास है, बस वो इसकी डेंसिटी होती है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस की, तो इनके बीच में कितना स्पेस है। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेस कितना है, तो आप देख ही सकते हैं भाई, इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें बहुत कम है। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, थोड़ा इनसे ज़्यादा है। ठीक, इनसे सबसे ज़्यादा पार्टिकल स्पेस किसमें होता है, गैस में। पार्टिकल्स ये होते हैं, इनको इंटरमॉलिक्यूलर भी स्पेस कहा जा सकता है। इसके और इसके बीच में, जैसे कि दो हमारे पार्टिकल रखे हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ये, इसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा भाई देख, सबसे कम किसमें, सॉलिड में, फिर उससे कम किसमें, लिक्विड में, सबसे ज़्यादा किसमें है, गैस में है, क्या, हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस। अब फ्लूइडिटी क्या होती है भाई सर, फ्लूइडिटी वो होती है जिसके बहने की क्षमता होती है। बहता केवल वाटर ही नहीं, गैस बहती है। गैस को बहते हैं तो गैस बहुत जल्दी बह जाती है। ठीक, जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर को हमने छोड़ा तो वो बह रहा है, इसे नहीं रहा है। ठीक, जिसके पास द सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू फ्लो, जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है, वो हमारा क्या है भाई, हमारा क्या, फ्लूइडिटी है। तो हमारा सॉलिड सुनने ये रखा है, कहीं फ्लो कर रहा है, अपना रखा है फोन, तो इसलिए फ्लो नहीं कर सकता। तो ठीक, और जो लिक्विड है ये हमारा फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकती है। आपको एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कि अगरबत्ती हम कमरे में जलाते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो फ्लो ही तो कर रही भाई। और हम वाटर को भी ना दें, ग्लास में कंटेनर में ना रखें, उसको ना दें, ठीक, तो फैल नहीं जाता है। तो भाई इसके पास एबिलिटी है फ्लूइडिटी की बहने की। ठीक, अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल मूव करते हैं, किसके नहीं मूव करते हैं,
जस्ट इसी की तरह है, बिल्कुल समझ लो। ठीक जैसे कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ, जैसे कि हमारे सॉलिड है, इसके पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, नहीं मूव करते हैं। और लेकिन फ्लोज इसके क्या कहते हैं, इसके पार्टिकल ऑफ लिक्विड के हमारे फ्लो करते हैं, नहीं क्या है, नहीं फिक्स है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जिसके पार्टिकल जो है फिक्स रहे, वो मूव ना करें, ठीक है, इसलिए का पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, तो इसके फिक्स रहते हैं। और गैस लिक्विड कहाँ फिक्स, नहीं फिक्स रहते हैं, गैस के भी नॉट फिक्स रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी है फ्लूइडिटी की, इसके पास लिक्विड के और गैस के पास। सो लिक्विड और गैस हैज नॉट फिक्स्ड क्या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, और सॉलिड हैज फिक्स्ड क्या पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी होती है बेटा, जो हमारे ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो एनर्जी लेता है, जैसे कि ये है मूव कर रहा है, ठीक, ये एनर्जी इसके पास जो मूविंग करने की जो एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप डिफिनेशन कह सकते हैं, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब मोशन के समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं हम, फ्लूइडिटी कहते हैं। मोशन क्या है, चलने के समय, जैसे हम चल रहे हैं, ये हमारे पेंसिल चल रही है, इसके बाद जो एनर्जी लग रही है क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है हमारी, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मूव करती रहती है गैस। ठीक, क्योंकि देखो गैस को छोड़ा तो उनसे पूरे अगरबत्ती लगाई, पूरे कमरे में गैस भर गई। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर सबसे उससे कम लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा इसके पास होती है, लेकिन ये थोड़ा कम होती है, किससे, गैस से, क्योंकि गैस देखो हमारी बहुत तेज मूव करती है, थोड़ा स्लोली मूव करती है। जैसे गैस को आप छोड़ोगे, देखोगे आप हम से गैस सिलेंडर दिखता है कि नहीं दिखता है, जैसे गैस थोड़ा छोड़ दो और उसमें माचिस लगा तो पूरी जलने लगेगी, तो अंत गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरी कमरा में आग जल जाएगी। ठीक, उसी प्रकार। और लेकिन लिक्विड जैसे हमारा केरोसिन ऑयल हो गया, इसको डालेंगे थोड़ा कम करेगा, ठीक, कम फैलता है, इसमें आग लगाएंगे थोड़ा कमरे में आग लगेगी, समझ रहे हैं ना, समझाने का तरीका है, ट्राई मत करना बेटा। ठीक, अब हमारा सॉलिड है, सॉलिड में हमारा वेरी स्मॉल होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी में सॉलिड हमारा मूव ही नहीं करता है, यार ये तो ऐसे ही रखा है, ठीक, सॉलिड हमारा मूव ही नहीं करता है। ठीक, इसमें सो वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब डिफ्यूजन क्या होता है सर, डिफ्यूजन वो होता है जैसे कि हमने, ये हमारा कोई क्या है बेटा, कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है भाई, हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक, इसमें इतना वाटर भरा है, क्या भरा है, वाटर भरा है। हम इसमें से क्या डाले, एक चीनी डाल दी, इसमें सब चीनी मिक्स कर दिया। ठीक, अब ये चीनी इसमें घुलेगी ना, यही घुलने की प्रोसेस जो है, तो यही हमारा क्या है, डिफ्यूजन है। द इंटरमिक्सिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमिक्सिंग इन टू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो दो सब्सटेंसों के मिलने का जो है, उसी को क्या कहते हैं, मिलते हैं जो, उनको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम सॉलिड में होती है, फिर उससे ज़्यादा हमारी लिक्विड में होती है, फिर सबसे ज़्यादा हमारी जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है वो फास्ट होती है किसमें, गैस में। ठीक, लिक्विड कम घुल जाता है लिक्विड में, लेकिन कम तेजी में गैस में भाई बहुत फास्टली घुलता है, गैस में। ठीक, लिक्विड में घुल जाएगा, सॉलिड में घुल जाएगा सब। ठीक, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन, सबसे कम डिफ्यूजन की कैपेसिटी किसमें होती है, सॉलिड में, सबसे उससे थोड़ा ज़्यादा किसमें होती है, लिक्विड में, सबसे ज़्यादा किसमें होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी, हमारी गैस में। इसी प्रकार की और भी वीडियो बड़े मजेदार के साथ देखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने टेबल में समझाया, ऐसी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा हमारी वीडियो से पढ़ सके। थैंक यू।